गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगले वीडियो लेक्चर में बिंदु समुच्चय सिद्धांत के अंतर्गत ओपन सेट की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ओपन सेट यानी कि विवृत समुच्चय की डेफिनेशन, यदि किसी समुच्चय S इज सबसेट ऑफ R का प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु हो तो S एक विवृत समुच्चय कहलाता है। अगर S is open set, then X belongs to S, there exists epsilon is greater than 0 such that X minus epsilon X plus epsilon is subset of S, यानी कि S अपने प्रत्येक बिंदु का एक सामीप्य बनता है, नेबरहुड बनता है, तो इससे हम ओपन सेट कहते हैं, विवृत समुच्चय कहते हैं। यदि S का प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु हो, और आंतरिक बिंदु के लिए जरूरी है कि जैसे X है इसका आंतरिक बिंदु X में होगा और वो इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, तब जब उसका एक ऐसा सामीप्य कंप्लीटली S के अंदर विद्यमान होगा तो हम कह सकते हैं कि S इस प्रकार से कोई भी x हो, एनी x which always belongs to the S, जो हमेशा S के अंदर विद्यमान हो तो S विवृत समुच्चय कहलाता है। विवृत समुच्चय के R एग्जांपल के रूप में देखते हैं। R विवृत समुच्चय है, R का प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु है। कोई भी परिमित समुच्चय विवृत समुच्चय नहीं होता है, प्रत्येक अरिक्त समुच्चय विवृत नहीं है। 1/n वाला जो एग्जांपल लेते हैं वो विवृत नहीं है, ओपन नहीं है। 1/n वाला विवृत क्यों नहीं है? क्या उसका प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु नहीं है? प्रत्येक बिंदु, इसको हम आगे और एग्जांपल के रूप में डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट थ्योरम शुरू करते हैं 2.7 के रूप में। विवृत समुच्चय के प्रत्येक समुदाय का संघ भी एक विवृत समुच्चय होता है। लेट अस सपोज दैट, मान लिया Sn n belongs to capital N, ये कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, विवृत समुच्चय का भी एक कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, भी एक collection of open sets S is equal to union n belongs to capital N Sn। इस प्रकार से Sn सभी Sn का n belongs to capital N के लिए S जो है इनका एक समुदाय हो गया, कलेक्शन हो गया, यूनियन हो गया। तो माना कि लेट अस सपोज दैट X जो है S का एलिमेंट है, एंड देन अगर X S का है तो X belongs to S का होने के कारण यहाँ से हम देखते हैं कि अगर X इसमें है तो इसके किसी न किसी, हम इसको इस तरह से S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4 यूनियन और Sn यूनियन और तो कहने का मतलब है कि जब LHS में X इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब RHS में भी किसी न किसी इंटरसेक्शन की बात होती तो ईच एंड एवरी S हैव H, बच्चे यूनियन की बात है तो आउट ऑफ S1 S2 अप टू Sn में से किसी न किसी एक में तो कम से कम जो है X अवश्य विद्यमान होगा। X is also belongs to Sn, X is also belongs to Sn for any n belongs to n के लिए, for या for any, for all की बात यहाँ पर for any n belongs to n के लिए किसी न किसी एक में किसी SM में S1 में हो सकता है या S2 में हो सकता है या S3 में हो सकता है, किसी न किसी में एक में X अवश्य विद्यमान होगा। और जब विद्यमान होगा SM में, और SM आपके पास ऑलरेडी आपने ओपन सेट का कलेक्शन माना है, यानी कि S1 S2 S3 हम बोला ओपन सेट, सारे के सारे ओपन सेट है। बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, तो ओपन सेट की परिभाषा से बाय
डेफिनेशन ऑफ ए ओपन सेट। ओपन सेट की परिभाषा ये कहती है कि ये अगर ओपन सेट है तो इसका एक ऐसा अंतराल जो होगा जो अवश्य असम में एग्जिस्ट करेगा। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन जो है सबसेट ऑफ एसम, और एसम जो है कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एसम हम जानते हैं S1 S2 S3 ये सब के सब एसम जो है वो एस में विद्यमान हो रहे हैं। ये हम परिभाषा से लिख सकते हैं कि अगर एसम ओपन है, एसम ओपन है तो इसका एक ऐसा इंटरवल होगा वो एसम में विद्यमान होगा, क्योंकि एसम जो है वो इनका कलेक्शन है। तो इसलिए एसम सारे के सारे S1 S2 एसम ये एस में भी विद्यमान हो रहे हैं। तो ये ओपन इंटरवल जो है x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन, ये कहीं ना कहीं x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन ये आपका S में भी एग्जिस्ट करेगा, S में भी विद्यमान होगा। जब S में ये विद्यमान होगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि S, इससे हम ये कह सकते हैं कि X इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, X इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, X इस S का क्या है, आंतरिक बिंदु है। X इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ, X इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, आंतरिक बिंदु है। और आंतरिक से बिंदु है जिसको हमने यहाँ पर कोई भी बिंदु लेकर के चले थे, अगर ये इसका आंतरिक बिंदु सिद्ध होता है तो इसका मतलब यहाँ पर S क्या सिद्ध होता है, S भी ओपन सिद्ध होता है, अर्थात S भी एक ओपन। सो S ओपन सेट, S भी विवृत समुच्चय है। तो इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि विवृत समुच्चय के प्रत्येक समुदाय का संघ भी ओपन सेट या विवृत समुच्चय होता है। तो इसी प्रकार से हमारी अगली प्रमेय है 2.8 की छोटी प्रमेय है। छोटे क्वेश्चंस के रूप में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इनकी क्वेश्चन आती रहती हैं। तो अगली फॉर्म देखिए 2.8 के रूप में। फॉर्म नंबर 2.8, किसी परिमित संख्या में विवृत समुच्चय का सर्वनिष्ठ भी एक विवृत समुच्चय होता है। लेट फॉर्म नंबर 2.8, लेट S is equal to Fi जबकि I belongs 1 to epsilon n विवृत समुच्चयों का एक सीमित समुदाय है। क्या है? विवृत समुच्चयों का एक सीमित समुदाय। सीमित का मतलब है कि यहाँ पर हमने n लिया है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, फॉर ऑल n नहीं, ये सारी प्राकृतिक के लिए हमें प्रश्न भी ये कहा गया है कि परिमित संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने विवृत समुच्चयों का PAS कलेक्शन ऑफ ए ओपन सेट, ये हमने जो है SI को BA ओपन सेट के रूप में, ये सारे के सारे ओपन सेट हैं। क्या है? विवृत समुदाय के एलिमेंट के रूप में है, सबसेट्स के रूप में है। तो S को हम मान लेते हैं। यहाँ पर हमारे जो कथन है वो इंटरसेक्शन के रूप में कह रहा है कि सर्वनिष्ठ भी एक, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि S जो है n from 1 to या I from 1 to n के रूप में, SI जो है ये S1 S2 up to Sn के रूप में n जो है ओपन सेट का एक इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन के रूप में S को हम व्यक्त कर पा रहे हैं। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 up to Sn के रूप में। अर्थात Sn जो है इन सभी में कॉमन के रूप में विद्यमान है, जो भी कॉमन होगा तो छोटे से छोटे सेट्स के रूप में, एलिमेंट के रूप में होगा। जैसे कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं ये बड़ा सेट S1 है, उससे छोटा ये S2 है, उससे छोटा फिर S3 है। इस प्रकार से धीरे धीरे छोटा होता और छोटा होता लास्ट में ये सिचुएशन बनती है S3 S4 S5 आपको छोड़। ये लास्ट में जो एकदम बीच में जो सभी में विद्यमान है, जो S के रूप में पहले पूरा S1 था, फिर उससे छोटा S2 था, फिर उससे छोटा, यानी कि
एक दूसरे से आप इसको सर्किल के रूप में भी समझ सकते हैं। दूसरा आपके पास सर्किल होता है, फिर इसके ऊपर सर्किल होता है, फिर इसके ऊपर सर्किल होता है, फिर इसके ऊपर। तो ये जो अंदर जो बिल्कुल जो अंदर कॉमन होता है वो आपका ऐसा होता है। ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अब कुछ और ये ऐसा हो सकता है। और लास्ट में जो है वो सबसे सभी के अंदर जो विद्यमान होता है उसको आप ऐसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये सपोज करके चलते हैं कि S is equal to intersection n from 1 to Si and let x belongs to S, x S का एलिमेंट है। अगर x देखिए इस S में है तो इसका मतलब है कि for all x किसमें होगा, for x belongs to S है, each and every S1 में x क्या होगा, विद्यमान होगा। S1 में भी होगा, S2 में भी होगा, S3 में भी होगा, उसमें Sn में भी विद्यमान होगा। तो जब x जो है सभी SI में होगा और या यूँ कह सकते हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि SI में होगा और I from 1 to n के लिए सभी के लिए ये जो है x सभी S में विद्यमान होगा। जब विद्यमान होगा और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये S1 S2 ये सारे के सारे ओपन थे, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ द ओपन सेट ड्यूअल समुच्चय की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, मान लेते हैं कि here exists epsilon I is greater than 0 such that आप एक यहाँ पर x minus epsilon I from x plus epsilon I तक का एक इंटरवल हमने सपोज किया and open interval is also belongs to the SI। ये ओपन ये पूरा का पूरा जो एक अंतर है वो कहीं ना कहीं SI में होगा और सभी जो है SI के लिए हम चाहते हैं I का जो मान है 1 से n तक में होगा SI में, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक जो SI है बाय डेफिनेशन से ये है, यहाँ पर ओपन सेट दे रहे हैं तो परिभाषा से हम जानते हैं कि एक SI ओपन इंटरवल होगा जो SI के अंदर बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। ईच एंड एवरी SI इज इन ओपन सेट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इप्सिलॉन जो 1 2 3 4 अप टू सम ये जो वाले की जाती है, देखिए हमने ये जो कह दिया है इसको मान लीजिए कहते हैं अगर ये फर्स्ट कोई बड़ा है ऐसा मतलब कि इप्सिलॉन बनेगा इधर इप्सिलॉन ये इप्सिलॉन कम हो जाएगा, ये इप्सिलॉन 2 होगा, फिर ये यहाँ पर इप्सिलॉन 2 होगा, ये इप्सिलॉन 3 होगा, अगला ये इप्सिलॉन 3 होगा। तो इस प्रकार से क्या कि इसमें कहीं ना कहीं जो एकदम जो छोटा जो इप्सिलॉन होगा अंतराल को जो एकदम से कम इसको मिनिमाइज जो कर पाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इप्सिलॉन जो एकदम जो कम होगा यहाँ पर इप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ epsilon 1 epsilon 2 up to some epsilon n के रूप में minimum epsilon 1 epsilon 2 up to some epsilon n ये लें तो आप जानते हैं कि x माइनस जो epsilon x प्लस जो epsilon है ये आपके पास एक ओपन इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल क्या होगा सभी इंटरवल्स में एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो आप x माइनस epsilon I से x प्लस epsilon I तक, एंड ये epsilon I किससे होगा SI में होगा और SI जो है यहाँ पर और I को 1 to n तक के सभी में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये सबसे छोटा होगा तो छोटा इंटरवल जो है सभी बड़े इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर आप इसको कह रहे हैं मिनिमाइज किया, अभी हमने देखा इनमें से जो मान लीजिए कि आपके पास एप्सिलॉन बहुत छोटा है, इसका अंतराल भी एक मिडपॉइंट के रूप में होगा, ये बहुत छोटा होगा, ये सभी इंटरवल्स में होगा। अगर 2 यहाँ पर है एप्सिलॉन छोटा तो वो सबके अंदर विद्यमान होगा, तो बाकी सभी इंटरवल ये इंटरवल बन रहे हैं, जैसे ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, फिर ये इंटरवल है, फिर ये अंतराल है, तो कहीं ना कहीं छोटा इंटरवल कहेगा मतलब सबसे छोटा अंतराल ये अंतराल होगा और ये अंतराल सभी बड़े अंतरालों का एक कॉमन पार्ट होगा, चाहे वो 1 2 3 4 5 और सम जो भी आप संख्या लेते हैं उसमें से सबसे छोटा जो होगा वो सभी कॉमन इंटरवल के रूप में एग्जिस्ट करेगा, इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब यहाँ हम ये देखते हैं कि x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन के रूप में ये जो है सभी में विद्यमान है, यानी कि I फ्रॉम 1 to n विद्यमान है। तो इसका मतलब ये अंतराल जो है x माइनस एप्सिलॉन से लेकर के x प्लस एप्सिलॉन के इंटरवल है,
ये इंटरवल है वो क्या है, सबसेट है, क्या है, सबसेट है। इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 to n से ऐसा ही इज इक्वल टू s, ठीक है। सभी के i फ्रॉम 1 to n तक है तो सभी में है, सभी के कॉमन में 1 में भी है, 2 में भी है, तो सभी के इंटरसेक्शन में भी, और सभी का जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास s है। इसका मतलब ये इंटरवल्स जो है, ये अंतराल जो है प्लस इंटरवल है, ये किसका सबसेट है, इसका भी सबसेट है। और ये s का सबसेट है, इसका मतलब ये एक बिंदु का विवृत समुच्चय, एक बिंदु का विवृत अंतराल ओपन इंटरवल है, और ये ओपन इंटरवल x को यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, सबसेट की परिभाषा को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात s इससे ओपन s एक विवृत समुच्चय होता है, s एक ओपन सेट सिद्ध होता है यहाँ पर, और यही हमें इसमें शिफ्ट करके बताना था। आगे जो है हम कॉम्पैक्ट और ये जो है एनीबॉलिक नेक्स्ट जो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।